स्कूल में बच्चों से पिरामिड ऑफ गीज़ा के राज छुपाए क्यों गए? स्कूल में बच्चों से पिरामिड के राज इसलिए छुपाए गए थे ताकि कोई भी बच्चा आगे चलकर तेरे जैसा चूतिया ना बन जाए। देखो चाहे कुछ भी कहो यार, लेकिन ये जो कुलदीप सिंघानिया है ये है तो एक नंबर का बकचोदी, क्योंकि ये जो वीडियो बनाता है वो इतनी बाहियात होती है कि अगर कोई भी बंदा इसके रील 2-3 बार लगातार देख ले तो वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैं धरती पर पैदा ही क्यों हुआ हूँ। क्योंकि हमारे कुलदीप भाई की वीडियो में ना तो कोई सेंस होता है ना ही कोई टेक्नोलॉजी। हमारे कुलदीप भाई का सीधा सा कहना है कि मुंह आया बक दिया और गांड आया हक दिया। हे भगवान, बस सेफली लैंड हो जाए। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि हमारे कुलदीप भाई को पहले से ही पता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, क्योंकि इसने आज तक जितने ही प्लेन उड़ाए हैं वो सारे के सारे क्रैश हुए हैं, पर बदकिस्मती से ये हर बार बच जाता है। सकती है प्रॉब्लम प्लेन्स में नहीं, सिस्टम में भी तो हो सकती है। मतलब न्यूज़ सोर्सेज के हिसाब से पिछले 2 सालों से सिविल एविएशन का बजट कंटिन्यूसली कम किया जा रहा है। 2023 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को बजट 3113 करोड़ का मिला था और वही बजट कम होकर 2024 में सिर्फ 2350 करोड़ रह गया। व्हाट? और कैपिटल बजट जो कि 755 करोड़ था 2023-24 में, उसे 91% तक रिड्यूस करके 70 करोड़ कर दिया गया। ओह माय गॉड। 2020 में 1692 पोस्ट में से सिर्फ 471 पोस्ट थी जो खाली थी सिविल एविएशन सेफ्टी की। आज वो नंबर 814 है। ऑलमोस्ट 50% पोस्ट खाली पड़ी है। अनबिलीवेबल। सोचो तुम और तुम्हारा चूतिया दोस्त एक प्लेन उड़ा रहे हो और तुमको पता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, तो उस समय तुम क्या करोगे? अबे जानी तो बचा कर भागोगे ना, या इस चूतिया की तरह प्लेन में एक आईपैड लेकर बकचोदी करोगे कि किसने कितने का घोटाला किया है या एयर इंडिया में कितनी सीटें खाली हैं। व्हाट द? यूट्यूब ने सारी एआई जॉब्स की तो 1 सेकंड में बैंड बजा दी। अब से यूट्यूब पे कोई भी एआई से बनी हुई वीडियोस मोनेटाइज नहीं होगी। अरे भाई शुक्र करो कि यूट्यूब ने सिर्फ एआई वॉइस वीडियो को बैन किया है, बट बैन असल में तुम जैसे चूतियों को करना चाहिए जो क्रिंज कंटेंट बनाकर पैसा छाप रहे हो। मतलब मार्क ज़करबर्ग सीक्रेटली एक सुपर इंटेलिजेंस लैब बना रहा है जिसके लिए उसने कानपुर के तृपित बंसल जैसे लोगों को 800 करोड़ के स्टार्टिंग पैकेज पे हायर कर रखा है। 800 करोड़? यस। गूगल, एप्पल जैसी आज हर बड़ी कंपनी इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर कर रही है जो एआई और एनालिटिक्स जानते हैं, और बाकी सब धीरे धीरे सिस्टम से निकाले जा रहे हैं। ओह माय गॉड। लेकिन हम जैसे एवरेज कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे पैकेजेस पाने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिकॉज ये लोग तो आईआईटी, बिट्स ऐसे इंस्टीट्यूट से हायरिंग करते होंगे। एक तरीका है हिडन डोर। क्या? बिट्स पिलानी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बिट्सॉम ने 6 महीने का एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई का सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया है जो कि किसी भी मिनी इंटेलिजेंस लैब से कम नहीं है। भैंचोद ये तरीका सही है स्पॉन्सरशिप करने का। पहले तो कोई भी वायरल टॉपिक उठा लो, फिर उसमें अपना स्पॉन्सरशिप उछेड़ दो बेमतलब का। और यूट्यूब ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 15 जुलाई से एआई वॉइस चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, लेकिन वो आगे के लिए थी। वो सारे के सारे एआई वॉइस चैनल अब भी मोनेटाइज है और जिसको आगे काम करना है वो खुद की आवाज में वॉइस ओवर कर लेगा। तो फालतू का ज्ञान पेलने की कोई जरूरत नहीं है। अनबिलीवेबल। क्या हुआ? यूएस में जो टेस्ला 30 लाख की है, इंडिया में लॉन्च हुई डबल से भी ज्यादा प्राइस पे। व्हाट? इम्पॉसिबल। बेस प्राइस 30 लाख, इंपोर्ट ड्यूटी 21 लाख, जीएसटी प्लस कॉम्पेंसेशन से 5 लाख, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स 4 लाख, लॉजिस्टिक्स प्लस इंश्योरेंस के और 2 लाख, और होमोलोगेशन के और 1.5 लाख। हो गए ना 60 लाख से ज्यादा। ये टैक्स है या कोई स्कैम? देख मेरे भाई, ये ना तो टैक्स है और ना ही स्कैम है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये तेरी औकात से बाहर है। इलॉन इंडिया में फैक्ट्री क्यों नहीं डाल देता? वो तो डालना चाहता है, लेकिन इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अनरिटन रूल है टेस्ला को इंडिया में नहीं आने देने के लिए। व्हाट? यस, क्योंकि अगर टेस्ला पूरे फोर्स से इंडिया में आ गया तो इंडिया का ऑयल और ऑटोमोबाइल बिजनेस पूरी तरीके से हिल जाएगा। देखो मुझे इस चूतिए की इन्हीं बातों पर गुस्सा आता है, क्योंकि ये जो बोल रहा है कि ऑयल और ऑटोमोबाइल पर तगड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ये वीडियो बनाने से पहले थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता तो शायद मुझे ये वाला पार्ट अपनी स्क्रिप्ट में नहीं लिखना पड़ता। क्योंकि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार है और इस चमन चूतिए को ये नहीं पता है कि इंडिया में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई जाती है और वो रोड पर चल भी रही है, मगर इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। बस गूगल पर सर्च किया और वीडियो रिकॉर्ड कर दी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुमको जानना है कि घोर कलयुग कैसा होगा तो तुम हमारे कुलदीप भाई की ये वाली वीडियो देख सकते हो। जानना चाहेगा घोर कलयुग कैसा दिखाई देता है? कैसा? ये है इलॉन मस्क, इस दुनिया के रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क के फादर, और ये है जेना, इलॉन मस्क की स्टेप डॉटर। अब इलॉन मस्क जेना को तब से जानता है, तब से ग्रूम कर रहा है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। हाँ तो, और सबसे शॉकिंग बात, आज इलॉन मस्क के 2 बच्चे हैं जेना के साथ। व्हाट? यस, इलॉन मस्क ने जिस लड़की को 4 साल की उम्र में अपनी गोदी में खिला के पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। कुछ भी देखो, इसमें दो राय नहीं है कि घोर कलयुग कैसा होगा, लेकिन ये जो चमन चूतिया अपने आप को एस्ट्रोलॉजर साबित करने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल नाकाम है। भैया ये कितने का है? 50 रुपये। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा 50 का है और कौन सा 500 का? आपके जो लेफ्ट हैंड में है वो 50 का है और जो राइट हैंड में है वो 500 का है। तो क्या आप मुझे 500 का चेंज दे देंगे? देखो ट्रेंड के साथ चलना एक अच्छी बात है, लेकिन क्या हो जब कोई पूरा ट्रेंड ही कॉपी कर ले। और ऐसा करते हैं हमारे कुलदीप भाई, जब इनको वीडियो बनाने के लिए कोई और टॉपिक नहीं मिलता है तो हमारे कुलदीप भाई दूसरे की वीडियो को कॉपी कर लेते हैं, वो भी बिना किसी चेंजेस के। देखो यार तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन ये जो इंस्टाग्राम पर क्रिंज क्रिएटर घूम रहे हैं, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन इंस्टाग्राम भी बैन हो जाएगा। क्योंकि जो छोटा क्रिएटर होता है उसकी वीडियो पर तो एवरेज ही व्यूज आते हैं, लेकिन ये जो बड़े क्रिएटर होते हैं ये इसी चीज का फायदा उठाते हैं और अपनी वीडियो पर मिलियन ऑफ व्यूज ले आते हैं। तो वेल गाइस, वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।